देखिए, योगी जी को अब कोई हरा नहीं सकता यहाँ से। उनका जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो यहाँ पे बहुत सुधार है, डेवलपमेंट भी है और रोज़गार भी है, सभी कुछ है। अखिलेश यादव के लिए, योगी के लिए कोई चुनौती नहीं है, उनकी लाइन क्लियर है। ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो एक मंच से योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, अब हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में झंडे गाड़ेंगे। आखिर वो चुनौती जिस हौसले और हिम्मत की बुनियाद पर दे रहे हैं, आखिर क्या उनकी ये उम्मीदें उत्तर प्रदेश में साकार होंगी या नहीं होंगी? और उनका जो ये चुनौती भरे शब्द हैं, इन शब्दों से आखिर उत्तर प्रदेश में टेंशन किसकी बढ़ेगी? अखिलेश यादव की, जो मुसलमानों के रहनुमा कहे जाते हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ की, जो सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं? हालांकि इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही मौजूद हैं और यहाँ पर हम मुस्लिमों से बात करेंगे कि उनके आका जो यहाँ उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और जो झंडे गाड़ने की बात कर रहे हैं, वो उनका कितना साथ देंगे। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों से। सर, ओवैसी के छोटे भाई जो है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे हैं कि हम अब यूपी में आके झंडे गाड़ेंगे और खुले मन से योगी को चुनौती दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये चुनौती किस पर भारी पड़ने वाली है, अखिलेश यादव पर या योगी पर? पड़ेगी तो दोनों पर ही पड़ेगी। दोनों के वोट दिख रहे हैं। और बाकी सियासत में तो होता है, कोई पार्टी छोटे लेवल से भी शुरू करके तरक्की कर जाती है। बहुत सारी पार्टीज देखी गई हैं इंडिया के अंदर ही, तो 2 सीट से 182 सीट तक पहुंची हैं। तो ऐसा चांस वो ले रहे हैं। अब बाकी जो है मामला जो है पब्लिक के सामने, पब्लिक किसे चूज़ करेगी। तो आपको क्या लगता है कि अब यहाँ की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो ओवैसी की तरफ जा पाएगी? क्योंकि वो चुनौती तो बहुत ताव में आके दे रहे हैं कि योगी तैयार हो जाओ, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मतलब वो जहाँ पर है वहाँ पर उनकी दाल तो गल नहीं रही है, यहाँ पर अखिलेश यादव है, उनकी दाल नहीं गल रही है। उनकी चुनौती क्या? वो उनकी चुनौती है, एक बेस है वोट का। अभी वहाँ बिहार में भी कुछ सीटें जीती हैं उन्होंने असेंबली में, तो उसी बेसिस पे वो उनका आत्मबल बढ़ा हुआ है। वो चाहते हैं कि यूपी में भी ट्राई करें, ऑल इंडिया पार्टी बनाने की कोशिश में है वो। बाकी पब्लिक का मूड बहुत काउंट करता है। पब्लिक के मूड पे ही डिपेंड करेगा कि वो कुछ कर भी पाएंगे यहाँ या नहीं कर पाएंगे। तो झंडे गाड़ने की बात कर रहे हैं। कहने में तो सियासियात में तो ज़बान के साथ ही खेला जाता है। तो बाकी तो पब्लिक का मूड बहुत काउंट करता है। पब्लिक किस मूड में है, क्या चाहती है पब्लिक। सर, तो क्या कहेंगे? अभी तक तो यहाँ पर अखिलेश यादव थे जो योगी के विपक्षी हैं, मायावती जी थी जो योगी के विपक्षी हैं, अब ओवैसी भी आ रहे हैं। तो ओवैसी की भी अपनी कुछ सीट्स लगता है उन्हें कन्वर्ट कर पाएंगे सीट में अपने आप को। ऐसा नहीं कि पूरा, लेकिन हो सकता है कुछ सीटें कवर करें, वो सीटें जो है ले जाएं इलेक्शन में, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन बड़ी चुनौती तो नहीं दे पाएंगे, ये भी एक सच्चाई है। छोटी चुनौती दे पाएंगे कहीं पे। उनके जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन है पब्लिक के ग्रुप के, उसके हिसाब से वो कोशिश कर सकते हैं। तो उनकी चुनौती से टेंशन किसकी बड़ी हुई है? अगर टेंशन तो दोनों पर ही है, अखिलेश जी पे भी है और योगी जी पे भी है। टेंशन है क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन से विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो होता है, तो उसमें थोड़ा सा फेवर हो जाता है अगर 1000 वोट का भी, तो बात जो है फिर दूसरे पाले में चली जाती है। देखिए, योगी जी को अब कोई हरा नहीं सकता यहाँ से। उनका जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है। जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो यहाँ पे बहुत सुधार है, डेवलपमेंट भी है और रोज़गार भी है, सभी कुछ है। और युवा बहुत मानते हैं उनको, तो इसलिए वो अपना हैदराबाद देखें, ये यूपी है। यहाँ जिस तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ बोल रहे हैं, मिस्टर योगी रेडी हो जाओ, अब हम झंडे गाड़ेंगे, इस
पहले तो अखिलेश यादव भी हैं। आपको क्या लगता है कि फिर किसकी टेंशन बढ़ेगी? अखिलेश यादव, क्योंकि वो पहले से ही टेंशन में है, उनकी दाल अखिलेश यादव की टेंशन बनेगी। जो सीटें मतलब कि इनकी थोड़ी बहुत जो फाइट करते, तो अगर वो आ जाएंगे तो फिर ये एक तरफा चुनाव हो जाएगा। योगी जी फिर से बनेंगे आके मुख्यमंत्री। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब दोनों पार्टियां हो जाए शायद योगी के लिए मुसीबत बन जाए ये सारी चीज़ें? कोई मुसीबत नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी जान चुका है कि ना साइकिल कुछ कर रही है और ना कोई आने वाला कुछ करेगा। जो भी अभी है प्रेजेंट टाइम में, ये सबसे बेस्ट सरकार है। इसलिए जो है वो हैदराबाद देखे, यहाँ कुछ नहीं चल पाएगा। आपको नहीं लगता कि कुछ पार्टियां मतलब कुछ सीटें जा सकती है उनके उसमें? हाँ, एक आध दो सीटें जो भी हों जा सकती हैं, लेकिन जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम वोटों में कुछ अंतर देखने को मिलेगा अगर वो इतने आत्मबल के साथ बोल रहे हैं तो? हाँ, कुछ अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन उसका सीधा नुकसान जो है सपा पार्टी को होगा। तो ये चुनौती योगी के लिए होनी चाहिए थी या फिर अखिलेश यादव के लिए? अखिलेश यादव के लिए, योगी के लिए कोई चुनौती नहीं है। उनकी लाइन क्लियर है। आपको क्या लगता है केवल हिंदुओं के वोटों से ही योगी जीत जाएंगे? ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी वोट देता है। बस ये है कि कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि मुस्लिम वोट नहीं देता है बीजेपी को। आप हमारे क्षेत्र में आ जाइए, यहाँ पे सभासद एक हिंदू है और मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा है, उसके बावजूद राहुल मिश्रा, और बीजेपी से ही सभासद है वो। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं देता है तो जीता कैसे। तो यानी उनकी चुनौती ऐसे बस अब खाली जाने वाली है? ये हवाबाजी है, बस हवाबाजी है। हवाबाजी? अच्छा, ये हवाबाजी किस लिए की जा रही है? ये सीधे अखिलेश को डराया जा रहा है बस। योगी से तो कोई फाइट ही नहीं है। योगी जी बहुत इतने दिनों से अखिलेश यादव वैसे भी सत्ता में नहीं है। अब उनका और एक आ रहा है जिन्हें मतलब सहारा था कि उत्तर प्रदेश की जो वोटें, जो मुस्लिम वोटें हैं, वो अखिलेश यादव के उसमें जाएंगी। अब वो भी चीज़ें छिनती हुई दिख रही हैं। उनकी एक चुनौती जो योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है, लेकिन वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस तरफ जा रही है। जी, जाहिर सी बात है, ये सपा के लिए है चुनौती और योगी जी के लिए नहीं है ये चुनौती। योगी जी का तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं अब, और ना ही जनता के पास कोई दूसरा विकल्प है। जो है अब वही है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहते। आप भी तो जिस तरीके से उनके आत्मबल को थोड़ा तो सम्मान दीजिए, जिस तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं मंच पर खड़े होके। इन सब के बारे में हमको कुछ मालूम ही नहीं। बस अपना खाना है, अपना पीना है, अपनी मेहनत करना है, बस हमको खाली। जिस तरीके से आ रहे हैं, बोल रहे हैं, अब क्या दिख रहा है उन्हें? उत्तर प्रदेश में कुछ दिख रहा है कि वो चीज़ें लाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुस्लिमों को अपने साइड कर पाएंगे? हमको भैया इसके बारे में कुछ नहीं पता। बस अपनी मेहनत करना है, अपना घर चलाना है, और कौन क्या कर रहा है हमको कुछ नहीं पता। कुछ तो कहना चाहेंगे अकबरुद्दीन ओवैसी की जो तड़प है उसको कुछ तो दीजिए, मतलब सराहना। नहीं, हम कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। कौन जीत रहा कौन हार रहा हमसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, टेंशन किसकी बढ़ेगी ये बता दीजिए? अखिलेश की। अखिलेश की? जरूरी नहीं अखिलेश की टेंशन बढ़े, क्योंकि कुछ वोटें जो अगर अभी भाई ने बताया है कि मुस्लिम भी देते हैं वोट, लेकिन जब उन्हीं का नेता आएगा उनके लिए लड़ने उत्तर प्रदेश में, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दोनों लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है? हमको जितना मालूम था मैंने आपको उतना बता दिया, इसके अलावा मुझको कुछ नहीं मालूम है। टेंशन अखिलेश की बढ़ेगी। अखिलेश की? हाँ, और इसके आगे हमको कुछ ना बोलना है ना कुछ सुनना है। अच्छा, तो अरे अभी आप बिहार देख भी चुकी हैं ना कि टेंशन किसकी बढ़ी। अच्छा खासा वो सीटें मांग रहा था, नहीं दी गई, फिर उसके बाद टेंशन किसके लिए हुई वो? वहाँ सीटें नहीं मिली हैं, अब तो ये उत्तर प्रदेश में वो बोल रहे हैं ना आने के लिए। तो आने को आ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे वो, कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ के जो मुस्लिम है या फिर अखिलेश के रहेंगे या फिर योगी के रहेंगे? हाँ, यहाँ देखिए, सपा को वोट मुस्लिम का ज़्यादातर पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम अब बहुत ही ज़्यादा जान चुका है, बहुत चीज़ें समझ चुका है कि ये पॉलिटिक्स जो है किसी की नहीं है। इसलिए जो है अब उन्हीं ने अपना जो भी है मान लिया कि अभी देख लिए बहुत सारे चीज़ें हैं जो बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छी की हैं, तो अभी वो विकास देख रहे हैं बस।
भाई एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं बस। सबसे पहले तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा भारत महान है और हमारा ये मुल्क जो उत्तर प्रदेश, ये एक गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है। यहाँ सभी धर्म के लोग अपने अपने परंपरागत तरीक़े से अपने अपने त्यौहार को हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि ओवैसी जी हों या योगी जी हों या जितने भी गणमान्य व्यक्ति हों, ये सब जो है वो पॉलिटिक्स है। और देखिए, हम आम नागरिक के हैसियत से ये हम संदेश देना चाहते हैं कि वोट किसी पार्टी को भी करें। अब वो कह रहे हैं हम आ रहे हैं, इससे पहले भी तो वो आए थे, तो अब ठीक है। अब देखिए, ये वोट देने का अधिकार सरकार ने हर एक को दिया है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको देता है। सबसे पहले तो वो काम यहाँ पे करें। योगी महाराज जी ने जो काम किए हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, वो दिख रहे हैं। वो तो योगी को ही चुनौती दे रहे हैं ना। उन्हीं ने कितने काम किए यहाँ पे, ओवैसी जी ने। किसी एक भी व्यक्ति को यहाँ के ऊपर कोई उन्हीं ने कहा। मैं किसी पार्टी को या ओवैसी जी को टारगेट नहीं बना रहा हूँ। ओवैसी जी ने उत्तर प्रदेश में हम सिर्फ मुसलमान अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, उन्हीं ने, ओवैसी जी ने मुसलमान अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या काम किया है? कोई काम किया है? अगर किया है तो बहुत अच्छा है। और योगी महाराज जी ने काम, देखिए, वोट देने की सरकार किसको बनाएगी ये तो जनता को ऊपर डिपेंड करता है ना। पहले से कह देना, अब वो भी हमारे लिए आदरणीय है और योगी महाराज भी हमारे लिए आदरणीय है। तो किस उम्मीद के साथ आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ से पहले ही विपक्ष में दो पार्टियां हैं योगी के, अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, कांग्रेस हो गई, लेकिन वो भी अब आ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी खुली चुनौती दी जा रही है। देखिए, एक बात बता दें आपको, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा है कि कोई भी सरकार आए, इससे पहले जितनी भी सरकारें आती रही, किसी भी काम को करने के लिए टाइम लगता है। एक दिन में खाना नहीं पक जाता है कि आप बौची से अगर कहिए किसी बात को भी कि भाई एक देग बिरयानी या हमें पकवान आलू पूरी चाहिए है, तो उसके लिए पूरा सामान लाएगा, उसके बाद फिर वो बनाएगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि इतना बड़ा जो है मुल्क को, उत्तर प्रदेश को, हिंदुस्तान को चलाना, वो जो है, बस इतना मैं कहना चाहूँगा। आम बात नहीं है। हाँ, मेरे बस इतनी निवेदन है सरकार से कि जो जिस चीज़ का ज्ञानी हो उसको उस कमेटी में ज़रूर रखें। एक अंगूठा छाप आदमी से हम कहें कि तुम हवाई जहाज़ चला लो तो वो जहाज़ चला पाएगा। हाँ, एक जहाज़ चलाने वाले से कहे तुम मजदूरी कर लो, वो कर लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी सरकार काम कर रही है, हम उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि एक तो आपस में किसी भी जाति बात को लेके बांटे ना। नंबर तो ये जो अब तक उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम थे वो वोट सपा को ज़्यादातर जाती थी, लेकिन अब उनकी चुनौती से आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ेगी या फिर उनकी चुनौती जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट किधर जा रही है? देखिए, ऐसा है कि ये बताइए कि जो अभी हमारी सरकार है मौजूदा दौर में, वो मुसलमानों के सपोर्ट से ही तो सत्ता में आई है। मुस्लिम ने सपोर्ट दिया है, तो अगर मुस्लिम नापसंद करते होते तो सपोर्ट में कैसे आते? अखिलेश यादव जी इतनी सीटें आने के बाद में भी वो कामयाब नहीं हुए। अब ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड है किसको देता है किसको नहीं देता है। अब मैं तो समझता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस बात पे ना ध्यान दे के कि मैं जीतूंगा, बल्कि इस बात पे ध्यान दे जो बेरोज़गारी है, जो है रोज़गार के लिए, मकान के लिए है और इलाज के लिए है, जो बेसिक फंडामेंटल है, उसके ऊपर जो काम करे, उसके ऊपर जो है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में 3-3, 4-4 पार्टियां, मजबूत पार्टियां होने के बावजूद उनका यहाँ आना ठीक रहेगा? भाई, अब नेता हैं, कहीं पे भी आ जा सकते हैं, उसके ऊपर नहीं है। अब वो तो आएंगे तो पता चलेगा उनको कितने वोट मिलते हैं, सपा को कितने मिलते हैं, और जो मौजूदा कांग्रेस पार्टी है और जो मौजूदा सरकार है उसको क्या मिलते हैं। ये तो भाई जो है वो वोट दाता के ऊपर डिपेंड है कि वो किसको वोट देगा। ठीक है, अब वो तो भीड़ जमा कर लेने से कुछ नहीं होता है। कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है ये तो जनता के ऊपर है, और वो भी हमारे हर जो है गणमान्य व्यक्ति हमारे लिए आदरणीय है।
अब उन्हीं ने ऐसा कहा है तो कुछ ना कुछ बेसिक फंडामेंटल रहे होंगे उनके, तो अब कहाँ तक वो सही है गलत है वो तो फैसला इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। अच्छा, लास्ट सवाल सर, टेंशन किसकी बढ़ेगी? देखिए टेंशन जो है सापा की बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर वो आएंगे तो मुस्लिम वोट कटेगा, और हो सकता है मुस्लिम वोट जो है वो सापा के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं वो, तो अगर सापा के साथ कनेक्ट हो गए तो सापा को मजबूती मिलेगी, एक ऐसा जो है। लेकिन मुसलमान जो है वो योगी महाराज और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो नीतियां हैं उस पर जो है वो अमल करते, लेकिन जो ऐसी नीति है कि जो भेदभाव आपस में पैदा हो, देखिए धर्म के नाम के ऊपर, जातिवाद के नाम के ऊपर, मज़हब के नाम के ऊपर खून और कत्ल गारत और बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े घर उजड़ गए, लेकिन ऐसा ना करके ऐसे काम किए जाए। देखिए एक बात बताइए, एक मस्जिद मंदिर हर जगह मौजूद है, ठीक है, अब हम एक यहाँ पे मस्जिद मंदिर बना है, हम एक और मस्जिद मंदिर बनवा दें वहाँ पे, और वहाँ के ऊपर 5 करोड़ रुपए लगा दें, और वो 5 करोड़ रुपए लगाने के और भूखे लोग रह जाएं, सड़क पे फुटपाथ पे रह जाएं, रोटी ना खा पाएं, तो ऐसा कोई भी धर्म क्या ऐसे इस बात की इजाज़त देता है? तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को ख़त्म करके ऐसी जो भी सरकार आए वो रोज़ी रोज़गार रोटी के ऊपर बात करे, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे। हम आज इतनी तरक्की करने के बाद में भी हमारे क्या सब कुछ उत्पादन होता है, लेकिन हम बाहर के ऊपर सामान के ऊपर डिपेंड हैं। हम तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का सामान खरीदें, हिंदुस्तान का सामान के ऊपर डिपेंड हो, हम बाहर का सामान क्यों इस्तेमाल करें? हम अपने देश के मुल्क के अपने चीज़ों को हम आगे बढ़ाएं। हम अमेरिका का, ईरान का और जो अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का और बाहर मुल्कों का सरकार हम क्यों जो है वो उसके प्रोडक्ट को या सेल करें? हम अपने हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को सेल करें, प्रमोट करते हैं। ये पार्टी बेसिस है ना, पार्टी बेसिस में ओवैसी बोले, चाहे बाल ठाकरे बोले, चाहे उद्धव ठाकरे बोले, चाहे योगी जी बोले, चाहे मोदी जी बोले, ये तो पार्टी बेसिस है। पार्टी बेसिस पे जनता का होता है कि जनता किसको वोट देगी, जनता का। आप तो बोल रहे हैं कि वो आएंगे तो हम उन्हें पहले गाड़ देंगे। हाँ, जो आतंकवाद के पक्ष में होगा उसको कहीं पे भी गाड़ दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी। वो तो झंडे गाड़ने की बात कर रहे हैं। भाई जो झंडे गाड़ेगा उसके झंडे गाड़ दिए जाएंगे। तो आप उनकी तरफ नहीं, उनके सपोर्ट है बिल्कुल नहीं? नहीं। अच्छा, टेंशन किसकी बड़ी हुई है? मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान से टेंशन किसकी बड़ी हुई है? टेंशन देखिए बीजेपी की भी बढ़ी हुई है, हाँ, और टेंशन कांग्रेस की भी बढ़ी हुई है। टेंशन मायावती और सपा की तो नहीं है। टेंशन इस बात की है कि योगी, उत्तर प्रदेश के योगी जो सीएम है उनको क्या करना है आगे की। उनका 2027 तक इलेक्शन है, 2027 में इलेक्शन है उनका, और उनको अपने जनता को पक्ष में करना है। तो आपको लगता है कि वो जो चुनौती दे रहे हैं वो आएंगे अगर उत्तर प्रदेश में, तो योगी की टेंशन बढ़ेगी, ना कि अखिलेश यादव की या फिर और किसी पार्टी की? गठबंधन से आएगी। अगर ओवैसी कहाँ आ जाएंगे? गठबंधन से मायावती या कांग्रेस या बीजेपी, ये गठबंधन से आ सकती है। बीजेपी अपने पूरे बहुमत से आती है, और ये पक्ष में जो आता है जो समाजवादी है, कांग्रेस है। तो क्या और कहना चाहते हैं आप कि अगर ओवैसी आए भी तो गठबंधन करके आ सकते हैं, अकेले नहीं कुछ हो पाएगा क्या? नहीं, पूरी फुल बहुमत से फिर 2027 में फिर योगी ही सीएम बनेंगे। आगे की स्थिति में ये है 2029 के बाद मोदी का हो सकता हो रिटायरमेंट हो प्रधानमंत्री से। आप भी चाहते हैं प्रधानमंत्री योगी को? ये 29 के बाद हो सकता हो कि दो योगी आगे वाले दौर के प्रधानमंत्री हैं। हम ओवैसी के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, आप उनके बारे में बताइए कि वो आएंगे जो चुनौती दे रहे हैं। कहाँ आ जाएंगे? वहाँ से कहाँ लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में कहाँ? वो हैदराबाद से लड़ सकते हैं। अरे वो तो बोल रहे हैं ना कि वो आएंगे अकबरुद्दीन ओवैसी। कुरैशी जो है ओवैसी जो है यहाँ के चुनाव करने के लिए, लड़ने के लिए कह रहे हैं, ये सिर्फ गठबंधन में बिन के आ सकते हैं। हाँ। और अकेले पूरी बहुमत से सीट नहीं ला सकते। ये जो आदमी 100% में सीटें ना ला पाए, अभी उनकी फिदा नहीं है यहाँ पे। मुस्लिम में हर जैसे मुस्लिम है या ईसाई है, ये हर तरीके का आदमी है, तो यहाँ पे एकता है।
वो फीलिंग इतनी डाल दी है उसमें तो एक दूसरे को वो कर रहे हैं। अब दूर ना है, जैसे बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, ये नहीं होना चाहिए। समाज तो एक ही है। अगर मानिए कोई बीमार पड़ जाएगा, कोई पड़ जाएगा, कौन सी समाज का आदमी हाथ लगाएगा भाई? उसमें कोई ना पासी लगाएगा, ना कोई जमादार लगाएगा, ना कोई ईसाई लगाएगा तो एक ही धर्म का आदमी जो ऊपर से बन के आया है। तो मैं ये कहूँगा जैसे एकता बनी हुई है पूरे हिंदुस्तान में, वैसे एकता बनी रहे। ये आप क्या कहना है कि जिस तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं उससे कुछ होने वाला है नहीं, हवाबाजी? ये तो हवाबाजी की चल रहा है भाई। देखिए, जिसका घोड़ा उसकी लगाम। और जो भी बैठता कुर्सी पे, हवाबाजी कर क्यों रहे हैं फिर? वो उनकी आदत ही है ना, हाँ। बहुत आदत है, ऐसा नहीं है। बहुत गरीब आदमी है, अब ये कहते हैं ये कर दो वो कर दो। इनने किया क्या यहाँ के लिए हमको बताएं। सैकड़ों आदमी बेघर हो गया है, कुछ चीज़ लिए बता रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ बातों में रह जाएंगे, कर कुछ नहीं बातों पाएंगे? में हाँ। इनकी शायद सीटें जो हैं कुछ निकल पाएँ तो निकल पाए गठबंधन में। अब वो भी मायावती सरकार की जांच से निकलेगी। ये जो सरकार जो बन रही है, जगह चुनाव चल रहा है, अखिलेश यादव फिर क्या करेंगे? क्योंकि उनकी वोटें जो हैं, क्योंकि रहनुमा माने जाते हैं मुस्लिमों के। देखिए अब ये ऐसा है ना, कुरैशी जो है ये अखिलेश यादव हैं। अब जैसे अखिलेश यादव ने बहुत किया काम, ऐसा नहीं किया है, लेकिन जो समाज पे बैठता है वो अपनी मनमानी चलाता है। जैसे पिछड़ी जात वाले हैं, पिछड़ी जात वालों को कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा। क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, महंगाई पर ध्यान नहीं दे रहे आदमी। तो ओवैसी अगर आएंगे तो क्या आपको लगता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनका कुछ उद्धार हो पाएगा? तो उसमें शायद हो सकता है, कुछ गुंजाइश हो सकती है। यानी आप भी चाहते हैं लाना क्या? ये तो जनता की पुकार है ना, हमारी तो पुकार है। जनता जिसमें दौड़ेगी उसमें कमाएगी। अब मानिए ये है दुकानदार, अब 100 रुपये कमाते हैं, 150 रुपये खर्चा तो कहाँ से पूरा करेगा?